कभी तपिश का तांडव तो कभी बारिश और बाढ़, कुदरत हाहाकार मचा रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में बादल फटने से नदी नालों में कहर बह रहा है, तो नेपाल के पहाड़ों से आया सैलाब बिहार के गांव और शहरों को जलमग्न कर रहा है। लेकिन हाहाकार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कुदरत की गाज कहर बनकर कई और प्रदेशों पर भी गिरी है। देखिए देश के उन शहर और गांवों की तस्वीर जहां कुदरत ने किया है वज्रपात। लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। शहर में घुसे सैलाब में गाड़ियां तिनकों की तरह बहने लगी। अब स्थिति यह है कि नदी नालों में आई बाढ़ के कारण धर्मशाला से लगे गांव तक भी हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर धर्मशाला से लगे चेतरू गांव की है, जहां मांझी नदी में आई हाहाकारी बाढ़ ने न सिर्फ दुकानें बहाई बल्कि पेड़ तिनकों की तरह तैरने लगे। हालांकि इन हालातों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपात स्थिति से निपटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वैसे हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बात को के लिए तैयार कर दिया है कि बाढ़ या बादल फटने की घटना घटित होती है तो रेस्क्यू के लिए जो है वो अपने आप को जो है ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से करने के लिए उसके लिए तैयारी रखें। अब इन तस्वीरों को देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वीडियो जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले का है, जहां बादल फटने की वजह से आई बाढ़ ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। हालात ये हैं कि सड़कें टूट गईं, रास्ते कट गए, रिहायशी इलाकों पर भी संकट मंडराने लगा। इसलिए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और पुलिस समेत एसडीआरएफ की टीम आम लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश में जुट गई। बादल फटने की वजह से आई बाढ़ के कारण हालात सिर्फ गांदरबल के ही खराब नहीं है, बल्कि कठुआ जिले में नदी किनारे बसे गांव में भी स्थिति हाहाकारी है। ये तस्वीर कठुआ जिले के गांव चकचंबा की है, जहां नदी नाले उफान पर है, घरों तक पानी पहुंच चुका है, कच्चे घरों को खासा नुकसान हुआ है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। अब जम्मू में आई बाढ़ की वजह से मचे हाहाकार की एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर डोडा किश्तगढ़ रोड की है, जहां पहाड़ से उतर रही आफत ने रास्ता ही तोड़ दिया। एक गाड़ी इस कदर फंस गई कि उसे निकाल पाना नामुमकिन हो गया। अब तक जिन तस्वीरों को आपने देखा वो बादल फटने के कारण बने हालातों की हैं, लेकिन ऐसे हालात सिर्फ पहाड़ी इलाकों के ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी तबाही बह रही है। इस तस्वीर को देखिए। ये वीडियो महाराष्ट्र के हिंगोली में बनाया गया है, जहां रविवार को जोरदार बारिश हुई और इसकी वजह से बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी के बीच वो किसान फंस गए जो अपनी सब्जियां बेचने के लिए निकले थे। हालांकि किसानों ने अपने आप को बचाने के लिए पेड़ का सहारा लिया और घंटों तक सब्र भी दिखाया। अब ये देखिए, यकीनन इन हालातों को देखकर आपको वेनिस शहर का ख्याल जरूर आया होगा, लेकिन ये बिहार का मुजफ्फरपुर है, जहां नेपाल से उतरे पानी ने कोसी नदी को विकराल रूप दे दिया और जिंदगी पानी के ऊपर तैरने लगी। मकान डूब गए,
जो दिख रहे हैं वो सिर्फ ऊंची इमारतों के माले हैं। आवाजाही के साधन, बड़ी बड़ी गाड़ियां जलमग्न हैं और जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था है जिसे नदी के ऊपर आवाजाही आसान करने के लिए पानी में उतारा गया है। तो ये पानी का दरिया है और डूब के जाना है। डूबा तो सब कुछ हुआ है। यहाँ देखिए झोंपड़ियाँ डूबी हुई हैं। अगर सामने देखिए तो ये आदर्श थाना जो अहियापुर थाना है, वहाँ तक जाने के लिए आपको पानी में इस तरह से सिर्फ छत दिखाई देगा आपको। जो रास्ते में जितनी झोंपड़ियाँ हैं वो सब डूबी हुई हैं। जल समाधि लेने की स्थिति एक तरह से। मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखने के बाद एक तस्वीर दरभंगा की भी देखते चलिए। इसमें हैरान करने वाली नहीं बल्कि हाहाकार मचा देने वाले जज्बात हैं। तस्वीर में जिस जगह को आप देख रहे हैं वो दरभंगा के केवटी प्रखंड का इलाका है जिसका संपर्क सड़क मार्ग से पूरी तरह टूट गया। आम लोगों को जो मदद मिल पा रही है वो देवदूत बने एनडीआरएफ की टीम के जरिए मिल रही है, वरना इस गांव का सड़क के जरिए संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कट गया है। नदी टूट जाने के कारण पानी एकाएक बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण जो है कि यहाँ पर एनडीआरएफ टीम को सीओ साहब ने बुलाया और हम लोग जो है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुदरत की नाराजगी सिर्फ पहाड़ी या तराई वाले इलाकों तक ही सीमित नहीं है। कुदरत मरुधरा से भी नाराज है। हालांकि यहाँ बाढ़ का कहर तो नहीं टूटा, लेकिन कई जिंदगियों पर गाज जरूर गिरी। ये तस्वीर जयपुर में मौजूद आमेर किले की है। यहाँ वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरी और भस्म कर देने वाले इस वज्रपात की चपेट में 35 टूरिस्ट आ गए। इनमें 11 की मौत हो गई और कई जख्मी हैं। आप ये वॉच टावर की स्थिति देख सकते हैं। पूरी तरह से वॉच टावर क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं अपने सहयोग कहूँगा ऊपर की तरफ दिखाया किस तरह की वॉच टावर की स्थिति है। पूरी तरह से आकाशीय बिजली गिरने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जबकि राजे रजवाड़ों के समय का ये वॉच टावर। कुल मिलाकर कुदरत नाराज है। हालात हाहाकारी, कहीं बादल फटे तो कहीं पहाड़ों से पानी उतरा। सैलाब की शक्ल में जिंदगी में तेजाब घोल रहा है और कुदरती झटकों में जान भी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।